नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस 2020 मेंस। आपका जो मेंस है डेट डिक्लेयर है पहले ही आयोग के द्वारा 22 जनवरी का आपका ये मेंस होगा। तो जिसका जिसका पेपर हो चुका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जिसने भी ऐसा दे रखा है, जिसको लग रहा है कि हाँ हमको मेंस देना है या फिर मेंस हमको मिल सकता है, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दें। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर कराया जा रहा है। इवन यूट्यूब पर भी चीज़ें जो है अपलोड कराई जा रही हैं, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चलाई जा रही है। टोटल इसकी जो फ़ीस है वो 5000 रुपीज़ है। 5000 रुपये आपको टोटल आपका 22 जनवरी तक की फ़ीस है। और इसमें आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। और उस लिंक के थ्रू आप हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लास रिलेटेड मिल जाएंगी। आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और समीक्षा अधिकारी 2022 उसका भी प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाला है 2-3 नवंबर को। और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी मेंस का बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है तो 7080540001 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यूपी बीसीएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके बारे में, कि उसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। देखिए, मेंस जो है पूरी तरह से स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है। अगर आप उसको सोचोगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ के मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लिमिटेड पढ़ना होता है और वो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में बात करते हैं जीएस 3 के। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? तो अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा है कि ये जो एमएसपी वाला सीन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। और होपफुली सभी लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाँ इसके बारे में हम लोग बात करें उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं। जो आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें होता क्या है, डेली आपको इसी तरह से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और उन क्वेश्चंस का सल्यूशन भी आपको एक बोल सकते हैं कि मॉडल आंसर दिया जाता है। ठीक है, इसका मॉडल आंसर मैं खुद ही आपको दे दूंगा मॉर्निंग में ही। और उसके बाद नाइट तक उसको आपको नोट डाउन करके लिखना है और लिख के हमें भेजना है। भेजने के बाद आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग में आपको नया मिल जाएगा। और रात में ही आपकी कॉपी चेक होके आपको बता दिया जाएगा कि ये गलतियां हैं, ये आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली फसलों की खरीद करती है, चाहे फसलों का मूल्य जो भी हो। देश में खरीफ और रबी जो है सबकी निश्चित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है CCEA, इसके द्वारा फसलों की बुआई के मौसम के प्रारंभ में की जाती है। तो एमएसपी जो है कृषकों को निम्न आय के फंदे से कुछ प्रकार से सुरक्षित करती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, यदि फसल का अत्यधिक उत्पादन हुआ तो भी सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर किसानों के हितों की रक्षा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो फसलों की एमएसपी की अनुशंसा में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है। इससे किसानों की आय जो है स्फीतिकारी प्रभावों से सुरक्षित रहती है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता के कारण बाजार जोखिम उच्च स्तर पर होता है और एमएसपी जो है किसानों को इस जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। तो हालांकि हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि एमएसपी का जो लाभ है अधिकतर बड़े किसानों तक ही सीमित होता है। छोटे किसानों की एमएसपी के तहत फसल प्रक्रिया में भागीदारी जो है बहुत कम है। साथ ही यह भी एक समस्या है कि प्रत्येक राज्य में फसलों की उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है, जबकि एमएसपी की जो दर है देश में एक समान होती है।
किसानों को एमएसपी के माध्यम से कमजोर आय के फंदे से यदि बाहर निकालना है तो जरूरी है कि इसके अंतर्गत आने वाले फसलों की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाए, छोटे किसानों को इसके दायरे में समेटा जाए और मूल्य निर्धारण में क्षेत्रीय भिन्नताओं का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से आपको इसको लिख सकते हैं। डेली एक मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, जिस मॉडल आंसर के थ्रू आप अपनी भाषा में उस चीज़ को लिख सकते हैं। और यूट्यूब पे मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब पे ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको बस एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि डायरेक्टली आपको चीज़ें मिल जाती हैं, हमसे कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है। जो लास्ट बैच गया है यूपी पीसीएस मेंस का 2018 वाला, तो उसमें हमारे यहाँ से 3 सिलेक्शन हुए थे। टोटल 11 लोग एनरोल हुए थे, क्योंकि नेक्सस जीएस की तरफ से अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंस के लिए गाइड किया जाता था जो कि यहीं से प्रीलिम्स पढ़े हुए हैं और पास हुए हैं। तो टोटल 11 लोगों ने मेंस दिया था, जिसमें से 3 लोग फाइनली आपका मेंस से सेलेक्ट हुए थे और इंटरव्यू फेस किया था, जिसमें से फाइनली 1 लोग फाइनल सेलेक्ट हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है? खाद्य प्रक्रमण इकाई जो है गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देश में उत्पादित 15 से 20% तक खाद्यान्न तथा जो दलहन पैदावार है उसके उपरांत नष्ट हो जाते हैं, तथा फल और सब्जियों में 20 से 30% उत्पाद जो है प्रक्रमण के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने छोटी प्रक्रमण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, परंतु ऐसा पाया गया कि इन इकाइयों की स्वीकार्यता अल्प है, जिसके कुछ कारण हैं, जैसे इकाइयों की स्थापना में आने वाली लागत को वहन कर पाना छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रसंस्करण प्रक्रिया में पुरानी तकनीकी के प्रयोग के कारण 10 से 15% तक क्षति होती है। कोल्ड चेन लिंकेज के अभाव में इन इकाइयों के उत्पाद अधिक दिन तथा सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं, फलस्वरूप उत्पादकों की क्षति होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो छोटी प्रक्रमण इकाइयाँ किसी खास कृषि उत्पाद के लिए लगाई जाती हैं जो नॉर्मली वर्ष भर उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण ये इकाइयाँ जो हैं वर्ष के बड़े भाग में कार्यशील नहीं रहती। नॉर्मली मतलब आमतौर पर छोटी प्रक्रमण इकाइयों के उत्पादों की बड़े बाजारों तक सीमित पहुंच ही होती है। साथ ही इन उत्पादों की स्थानीय खपत भी कम होती है, जिसके कारण ये अधिक लोकप्रिय नहीं होते। तो खाद्य प्रक्रमण इकाइयाँ जो हैं गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार का एक अहम जरिया साबित हो सकती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो रोजगार सृजन द्वारा गरीब किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान कर रही हुई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के नज़दीक प्रक्रमण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीणों में प्रचंड बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा बाजार तक सहज पहुंच ना पाने के कारण मजबूरन किसानों को एक या बोल सकते हैं 2 खाद्य फसलों का ही उत्पादन करना पड़ता है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इन्हीं फसलों में विविधता के अवसर प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस किया है। 2 ही क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं डेली, ये आप स्वयं सॉल्व करें। और अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो लिख कर हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नेक्सस जीएस अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी। ऑलमोस्ट 22,235 लोग इससे जुड़ चुके हैं और निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। पिछले 5 साल से नेक्सस जीएस जो है सभी के उम्मीदों पर खरी होती हुई चली आ रही है। ये जो इंस्टीट्यूशन है लगातार इसी चीज़ में ग्रोथ कर रहा है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में या फिर मेंस में या फिर फाइनल सिलेक्शन में नेक्सस जीएस का प्रभाव किस तरह से बढ़े। तो हम बहुत लिमिटेड लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे लिमिटेड लोग पढ़ें और सिलेक्शन उनका हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसी वजह से इस बार फिर से मैं मैक्सिमम 20 लोगों को ही गाइड कर पाऊँगा मेंस 2020 के लिए। ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, इसकी वजह से एडमिशन ओपन है। अगर रिज़ल्ट आने के बाद यूपी पीसीएस जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं
तो फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को गाइड किया जाएगा जो हमसे लगातार पहले से ही जुड़े हुए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।